हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीच बाय धर्म सिंह में। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर दूसरा, मैथ का चैप्टर दूसरा बहुपद। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपका जो कक्षा 10 में परीक्षाओं में आते हैं, अभी जैसा कि आपको पता है आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षाएं आ गई हैं, तो परीक्षाओं की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। पहले कुछ बेसिक देखते हैं इसका। 9th से 10th तक जो कि ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ये बेसिक बहुत ज्यादा आता है। देखेंगे जैसे चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद, तो हम परिभाषा देखेंगे कि बहुपद क्या कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पर लिख कर रख दिया है, बहुपद वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ऋणोत्तर का अर्थ होता है ऋणात्मक ना हो। जैसे हम कहें शून्योत्तर, तो उसका अर्थ होगा शून्य ना हो। धनेत्तर धनात्मक ना हो। इसी प्रकार से ऋणोत्तर का अर्थ होता है ऋणात्मक ना हो, अर्थात चर राशि की घात कोई भी, जैसे 3x³ + 5x² + 2x + 3 लिखा है, इसमें चर राशि की घात आपको देखना है। यहाँ पर चर राशि क्या है, x की घात 3 है जो कि ऋणात्मक नहीं है और पूर्णांक भी है। 2 है, ये भी ऋणात्मक नहीं है, पूर्णांक भी है। चलिए देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आया कि 3x³ + 5/3x - 3। चलिए इसमें देखें तो ये वाला पद में तो x की घात 3 है, इस वाले पद में x की घात 3 है जो कि धनात्मक है और पूर्णांक भी है। हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ऋणात्मक ना होना चाहिए। परंतु इसमें है जब कोई राशि इस प्रकार से लिखी होती है, इसका मतलब होता है x की घात -1। इसे अगर लिखेंगे आप इस पद को तो 5/3 x की घात -1, ठीक है। तो अब देखिए x की घात -1 आया जो कि ऋणात्मक है। हमारी परिभाषा के अनुसार घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं। इसी प्रकार से और देखेंगे 2x² + 3√x + 2। अब यहाँ पर देखिए आपको 9वीं में भी बताया गया है ये वाला पद, तो ठीक है। इसमें देखिए 3x की घात रूट का मतलब होता है वर्गमूल, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब घात में 1/2। अब देखिए ऋणात्मक नहीं है, यहाँ पर घात ऋणात्मक नहीं है बट पूर्णांक भी नहीं है। हमें चाहिए कि ऋणात्मक ना हो किंतु पूर्णांक हो, अर्थात धनात्मक पूर्णांक, घात या तो धनात्मक पूर्णांक हो या फिर शून्य हो। अब ये शून्य कैसी, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, तो क्या यह बहुपद है? ये बहुपद होगा। क्यों होगा? इसे लिख सकते हैं आप 5x की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है और आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा अथवा 1 का भाग कर सकते हैं। आपने किया। अब देखिए यहाँ पर x की घात 0 है तो ये शून्य बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से ये बहुपद हुआ। बहुपद की घात उसे कहते हैं जो पूरे व्यंजक में सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा घात पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात मान लेंगे। जैसे इसमें घात क्या थी, 3, तो त्रिघात बहुपद। अगर 2 होती द्विघात बहुपद, और 1 होती तो ध्यान रखना रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर एक भी घात ना हो अर्थात अचर पद हो, उसकी घात 0 होती है, शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन 10th की बुक में देखते हैं, जो आपके 10th के सिलेबस में है, बार बार पूछा जाता है।
कब कभी ऑब्जेक्ट में आपके आ जाते हैं। प्रश्नावली 1 में कह रहा है शून्यकों की संख्या बताइए ग्राफों को देखकर। इस प्रकार से कई सारे ग्राफ बने हैं। तो आपको ये देखना है किसी बहुपद के, देखिए क्या लिखा है, y बराबर px के लिए, अर्थात बहुपद काय में है, x में है, y में नहीं है, x में है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटेगा अर्थात उसके उतने ही हल होंगे, जितने हल होंगे उतने घात का बहुपद होगा और शून्यक भी उतने ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, तो यहाँ पर बहुपद के शून्यक नहीं होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर 1 2 3 बार काटा है तो बहुपद के शून्यक 3 होंगे। इस प्रकार से ये सभी सवाल आपको कर लेना है। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। आपका देखिए दूसरा उदाहरण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसके क्या करना है अपन को, शून्यक। तो शून्यक के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करने होते हैं, जिन्हें आप कक्षा 9वीं में सीख चुके हैं, 9वीं क्लास में थे आपके, सीख चुके हैं। एक बार फिर से बताएंगे, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर देखिए एक वीडियो डला होगा द्विघात व त्रिघात बहुपदों के गुणनखंड, उस वीडियो को समझिए, उसमें हमने बहुत बेसिक से बताया है। चलिए तो इसमें करते क्या है, पहले वाले का और लास्ट वाले का गुणा करते हैं। कितना आया, 10x²। ठीक है, तो पहला वाला ज्यों कहते हुए लिख देते हैं और लास्ट वाला भी ज्यों कहते हुए लिख देते हैं। अब इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने अथवा घटाने पर ये बीच वाला पद ज्यों कहते हुए आए और गुणा करने में पहले और लास्ट का गुणा करने में जो आया है वो आए। यहाँ पर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, आपको डायरेक्टली बता देंगे कि 5 2 7 होते हैं और 5 दूना 10 होते हैं प्लस के। तो आप लिखेंगे 5x + 2x। आ गया। देखिए अगर इसे एक साथ लिख दोगे तो ऊपर वाला ज्यों कहते हुए x कॉमन लोगे तो x + 5। यहां से क्या, आपको जो कोष्टक यहाँ पर बना है वही कोष्टक यहाँ बनाना है। तो देखिएगा x बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 का भाग देना होगा और 5 बनाने के लिए भी 2 का। तो आप +2 का भाग दें, कॉमन लेने का मतलब भाग देना ही होता है। कॉमन लिया आपने। अब देखिए ये 2 कोष्टक बने, एक j और एक j, दोनों में से x + 5 कॉमन है। यहाँ से केवल x बचेगा और यहाँ से केवल 2 बचेगा। ये क्या है आपके इसके गुणनखंड। अब शून्य ज्ञात करना है। शून्य होता क्या है, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान होता है जिसे उसके स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो शून्यक होता है। तो आप लिखेंगे इसे px बराबर मान लिया करो p फॉर पॉलिनोमियल। x का मतलब ये है कि x में बहुपद है। पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद। तो आप कहेंगे कि px का मान शून्य होगा यदि का मान शून्य होगा यदि कब x + 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका क्या आएगा, ये 5 इस ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5। और यदि x + 2 बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर -2। ठीक है, अतः px के शून्यक x बराबर -2, -5। ठीक है, ये आ गए आपके शून्यक, ये शून्यक आ गए। अब आपको करना क्या है, इस सवाल में और भी कह रहा है, देखिए लिख देते हैं उदाहरण नंबर 2।
कह रहा है कि गुणांकों व संबंधों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें गुणांक क्या है, एक्स का क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स का क्या है और अचर पद क्या है, ये इसके गुणांक होंगे। और शून्यक ये हैं, इनके बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी के रूप का है। बराबर में अगर जीरो कर दोगे तो ये बहुपद नहीं समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूप का है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इससे तुलना करेंगे तो शून्यकों का योग, माना कि शून्य क्या है, अल्फा व बीटा है। ये दो शून्यक है, दो ही आएंगे, दो ही घात है। तो इनका होता है आपका सदैव आप करिएगा अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का बी बटे ए आएगा हमेशा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सदैव सी बटे ए आएगा। जी आपको याद करना है, ऑब्जेक्ट में पूछता भी है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, ये पूछता है। चलिए अब अपन सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहते हैं क्या कर रहा है, सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या करना है अपन को, तो अपन को इस बहुपद कह देना है कि पी एक्स की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर नहीं सॉरी सी से करने का। करिएगा, यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, हमें ए का मान चाहिए, ए इसका गुणांक है। एक्स स्क्वायर जब करते हो तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, एक। यहाँ पर गुणा में कुछ नहीं हुआ, एक मानते हैं। बी की जगह पर देखिएगा आप लिखा है 7 और सी की जगह पर 10। ठीक है, अब आप यहां से देखिए शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के 5 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस के 7। ठीक है, यही होगा। और आप माइनस बी बटे ए करके देखिए या फिर इसी को लिख दीजिए। देखिए बी का मान क्या है 7, माइनस का लिख सकते हैं, अतः आप इसे लिख सकते हैं माइनस का बी लिख सकते हैं क्योंकि बी का मान 7 है, ये है माइनस का, तो माइनस का बी। इसके बाद बी बटे ए होता है तो तुम इसके बटे में ए लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो आप, 1 लिख दोगे तो ए बराबर 1 है। एक किसी भी संख्या में गुणा अथवा भाग किया जा सकता है और ए का मान भी 1 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं क्या आया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, वही आया। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस के 2 गुणा माइनस के 5 बराबर क्या आएगा 10। ठीक है, 10 क्या है आपका सी का मान है, इसे सी लिख सकते हैं और बटे में 1 लिख करके ए लिख सकते हैं। क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यही आपको शून्यकों व गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच करनी थी कि ये गुणांक सत्य हैं अथवा गलत हैं। तो ये आपने किया, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला सवाल करते हैं, देखिए देखिएगा अगला आपका सवाल इस प्रकार का है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो। तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है आपका ये। ऐसे ही आप देखिएगा, उदाहरण नंबर 4 है जो आपका कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3, 2 है प्लस कर तो बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल में क्या दिया गया है आपका, दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -3, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है 2। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है, डायरेक्टली इस सूत्र में रख देना है। 2 विधियां हैं इसकी, एक तो ये सूत्र है, एक दूसरी विधि भी है। तो आप लिखेंगे कि px बराबर, अतः px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आप लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 2। तो आपका px बराबर क्या आ गया, x², ये माइनस माइनस प्लस के 3x प्लस 2। यही आपका बहुपद है, ये आपका आंसर। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लगाएंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -1/4 व 1/4 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इस सूत्र में आपके मानिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। चलिए, दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, शून्यकों का गुणनफल 1/4। आप लिखेंगे अतः बहुपद px बराबर k इंटू x² k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। मान रखेंगे k x² माइनस था और माइनस और भी है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। देखेंगे कि x² माइनस माइनस प्लस का 1/4x प्लस 1/4। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर आपको क्या आएगा, हर में 4 बार k है, यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 4x² प्लस x, 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 1। क्या करना है, यदि हर में कोई संख्या हो तो k बराबर उतना ही मान लेना। जैसे यहाँ पर हर में 4 है तो मान लेंगे k बराबर 4, माना k बराबर 4, तब 4 इंटू एक्स नहीं 4x² प्लस x प्लस 1/4। तो 4 से 4 गया,
तो पी एक्स बराबर क्या आया आपका 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपके दो प्रकार के ये सवाल हो गए। इतने ही आपके प्रश्नावली में सवाल है। एक तो बहुपद का शून्यक निकालना है, फिर उसके गुणांकों व संबंधों के बीच सत्यता की जांच करना है शून्यकों के संबंधों में। उसके बाद बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल दिया है तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। और यदि बहुपद बटे शून्यकों का योग व गुणनफल बटे में हो तो आपको के मान लेना है, और के बराबर उतना ही मान लेना है जितना बटे में आए भाग में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आपके परीक्षा में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते जाएंगे। धन्यवाद।